हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। मैं आज आप लोगों के लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट संस्कृत शिक्षण में महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आई हूं, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और इनसे आने की संभावना है। एक बार अगर आपने इन्हें पढ़ लिया तो आपके 25 में 25 आने तय है। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर भी लेकर आई हूँ, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बनाए जा रहे हैं। मैंने आज थर्ड सेमेस्टर के जो साइंस की क्लास देखी थी, बहुत ही इजी जो क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही इजी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर आए हैं, कहीं से बाहर नहीं आया है। अब एक उसमें प्रश्न जो था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का नहीं था, बाकी सारे। अब आप सोचिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी की है तो पक्का आपको 90+ लाने में कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं कि आप केवल 90% लाएंगे, 95 भी आ सकते हैं, 96, 97 जो भी आ सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2019 में आया है संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। लेकिन हमारी संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? हमारी संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग यानी जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं तो उन्हें हम नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? तो लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है। किस काल के लिए होता है लट लकार का प्रयोग? लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है। अगर आपसे लिट लकार पूछता है तो वो परोक्ष भूतकाल के लिए होता है। लुट लकार पूछेगा तो अद्यतन भविष्य काल के लिए होगा। लिट लकार पूछता है तो सामान्य भविष्य काल। लोट लकार पूछता है तो आज्ञा के लिए होता है। अगर लिंग लकार पूछता है तो अद्यतन भूतकाल के लिए होता है। विधि लिंग लकार अगर पूछेगा तो चाहिए के अर्थ में होता है। और अशीर्ल लिंग लकार के आधार पर पूछेगा तो आशीर्वाद के अंत में उसका प्रयोग करते हैं। और लिंग लकार जो होता है वो सामान्य भूतकाल के लिए होता है। और ऋण लकार जो होता है वो क्रियातिपंती भूतकाल यानी हेतु, हेतुमत या भूतकाल इस तरीके से होता है, उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि लट लकार का प्रयोग कहाँ पे किस काल के लिए किया जाता है? तो लट लकार का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं? वर्तमान काल के लिए करते हैं। और आपको पता है संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार, आशीर लिंग लकार, लुंग लकार और ऋणिंग लकार। ठीक है, तो ये सब आपके 10 लकार होते हैं संस्कृत में। और इन 10 लकार की मैं एक अलग से आपकी क्लास प्रोवाइड करा दूंगी, जिसमें से आपको लिंग लकार, ये सारे जितने भी लकार हैं इसके बारे में, काल के बारे में, आपकी संख्या संस्कृत में 1 से लेकर 20 तक की संख्या आती हैं, उन संख्याओं के बारे में, 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, इस तरीके से 1 से लेकर केवल 20 तक की संख्या आती है, वो मैं आपकी अलग से वीडियो बना दूंगी। और जितने भी पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम और शरीर के अंगों के नाम जो हैं ये आपके पूछे जाते हैं, तो इनकी एक अलग से मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी, ताकि उसमें से आप अच्छे से एक साथ पढ़ लें। अगर आप एक साथ पढ़ते हैं तो आपको याद रहता है, आप एक एक करके अलग अलग जगह से पढ़ते हैं तो उससे आपकी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा? तो गम धातु का जो प्रथम पुरुष बहुवचन होता है उसका रूप लंग लकार में अगच्छन होगा। क्या होगा? आगच्छन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लंग लकार में हम आ का प्रयोग सबसे पहले आ लिखते हैं। ठीक है, आ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। अगला है, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालिकः शब्द में प्रयुक्त विभक्त और वचन लिखिए। तो बालिकः शब्द में क्या होता है? बालिकः शब्द में विभक्ति और बहुवचन, तृतीय विभक्ति है और बहुवचन है बालिकः। ठीक है, बालिकः बहुवचन में कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीय विभक्ति लगी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी ये बहुवचन तृतीय विभक्ति बहुवचन है। फिर है, नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ है ताज़ा, मक्खन, कोमल, मुलायम, हमेशा, नई। नवीन मतलब क्या होता है? नई। ठीक है, तो नवनीतम यहाँ पे पूछा, नवनीतम, नवनीतम यानी कि मुलायम, कोमल, ताज़ा, मक्खन यानी मक्खन के जैसे मुलायम, कोमल। ठीक है, और हमेशा नई।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो मैं आपको फल और सब्जियों के नाम और गिनतियाँ 1 से 20 तक ये सभी एक वीडियो बना दूंगी, उस पर बता दूंगी, ताकि उस वहाँ से अगर आप एक साथ याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। और आप चैनल पर आए हैं, चैनल को खूब सारा लाइक करिए। तो चलिए, निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। जामुन, कद्दू, आम, करेला, इनके नाम लिखने हैं। तो जामुन को हम संस्कृत में जम्बू कहते हैं, आम को हम आम्र कहते हैं, कद्दू को हम कूष्मांड या तुमी कहते हैं, और करेला को हम कठिल्लका कहते हैं। क्या कहते हैं? कठिल्लका। अगला प्रश्न है, आसपास की वस्तुएं, पेड़, घर, बगीचा तथा पौधे के संस्कृत के नाम लिखिए। तो संस्कृत नाम, पेड़ को हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। घर को हम क्या कहते हैं? गृहमा कहते हैं। और बगीचा यानी उद्यान जिसे कहते हैं, ठीक है। और पौधे को हम पादपा कहते हैं। क्या कहते हैं? पादपा कहते हैं। अगला है, पशु पक्षियों, कौवा, भौरा, पक्षी तथा कोयल के संस्कृत के नाम लिखिए। तो कौवा को हम काकः बोलते हैं, भौरा को हम भ्रमरः बोलते हैं, पक्षी को हम खगः बोलते हैं, और कोयल को हम विकः बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, आसपास की वस्तुएं, फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद को संस्कृत में लिखिए। तो फूल को हम क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं ना हिंदी में, तो फूल को हम क्या कहते हैं? पुष्पम संस्कृत में बोलते हैं। चौराहा को चतुष्ट पथ यानी 4 पथों वाला, यानी जिसके 4 रास्ते होते हैं, 4 पथ होते हैं, उन्हें हम चौराहा बोलते हैं ना। तो क्या होता है? चतुष्ट पथ क्या कहलाएगा? चतुष्ट मतलब 4 और पथ मतलब रास्ता, तो 4 रास्तों वाला यानी चौराहा, चतुष्ट पथ। फिर अनार को हम दाड़िमम बोलते हैं, नींबू को हम नींबूकम बोलते हैं, गेंद को हम कंदुका बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भोजन संबंधी वस्तुएं जैसे चना, मक्खन, नमक एवं रोटी को संस्कृत में लिखिए। तो चना को हम चर्णक बोलते हैं, मक्खन अभी आपने पढ़ा नवनीतम यानी कि मुलायम, और नमक यानी लवण। लवण तो आपने पढ़ा है कि समुद्र में लवण पाया जाता है, तो उस लवण का क्या नाम होता है? नमक। इस तरीके से आप ट्रिक वाइज याद करिएगा कि समुद्र में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है, एक लवण पाया जाता है, वो उस लवण का नाम क्या होता है? नमक होता है। तो नमक यानी लवण आपका हो गया। रोटी यानी करक टिक्का। क्या होता है? करक टिक्का, टिटका। अगला प्रश्न है, पशु पक्षी जैसे पपीहा, भेड़, बगुला, भेड़िया के नाम संस्कृत में लिखिए। तो संस्कृत नाम के अनुसार जैसे हम पपीहा को चातकः भी बोलते हैं, भेड़ को मेषा, बगुला को बलाकः, और भेड़िया को व्रका बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 शाक भाजी का नाम लिखिए। तो जैसे हम करेला को हिंदी में हम करेला को संस्कृत में हम क्या लिखते हैं? कारविल्लम, ठीक है। लौकी को हम अलाव बोलते हैं, कटहल को हम पनस बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको 3, कोई भी ऐसा नहीं कि इन्हीं तीनों को लिखना है, आपको जो भी आता है उस सब्जी का नाम लिखना है और उस हिंदी में, उसके बाद उसको संस्कृत में कन्वर्ट करना है। अगला है, शरीर के विशिष्ट 4 अंगों के संस्कृत में नाम लिखिए। तो गर्दन को हम ग्रीवा बोलते हैं, नाखून को हम नखा बोलते हैं, दांत को हम दशनम बोलते हैं, आँख को हम लोचनम बोलते हैं, सिर को हम मुंडम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी 4 अंगों के नाम, हाथ, पैर और उंगलियां, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इन्हीं 4 नाम लिखें, लेकिन अगर आप ये 4 नाम अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो संज्ञा की चाहे हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, एक ही डिफिनीशन, एक ही परिभाषा होती है। प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम, ठीक है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, ठीक है। यानी हम ये भी लिख सकते हैं, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। को किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम या किसी भी भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। या हम ये भी डिफिनीशन लिख सकते हैं कि प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं या संज्ञा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और क्या होता है? और होता है द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इस तरीके से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, लिंग को परिभाषित कीजिए। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, ये आपकी जो संज्ञा होती है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, लिंग को परिभाषित कीजिए। तो संज्ञा को जिस रूप से स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। देखिए, संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, लिंग और आपके वचन जो होते हैं, ये परिभाषाएं जैसे हिंदी में होती है वैसे ही संस्कृत में भी लिखी जाती हैं, ठीक है। तो एक जगह आप याद कर लेंगे तो आपको वही इस्तेमाल संस्कृत में भी आप कर सकते हैं। तो लिंग को हम कैसे परिभाषित करते हैं? किसी, यानी जब जो भी संज्ञा होती है, संज्ञा के जिस रूप से अगर स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं?
संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। अगला है लिंग। हमारे संज्ञा में संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ये आपको उदाहरण में लिखना भी है, यहाँ पर नहीं है लेकिन आप लिख दीजिएगा तो अच्छा होगा। अगला है प्रश्न, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़का, ठीक है, जैसे कि लड़का हो गया आपका। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि लड़की हो गई, सीता हो गई, गीता हो गई, ये आपके स्त्रीलिंग हो गए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका, नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो ना तो नर होते हैं और ना ही मादा का बोध कराते हैं वो नपुंसक लिंग कहलाते हैं। ठीक है, जो ना तो नर होते हैं और ना ही मादा होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे कि आपका, जैसे आपके फूल हैं, फूल आपका कोई ना मादा है ना जो है आपका फल हो गया, फूल हो गया। ठीक है, ये सब जैसे गेंद हो गया, ठीक है, कोई भी पुस्तक हो गई, ये आपके ना ही स्त्रीलिंग है और ना ही पुल्लिंग है। तो जो ना नर ना मादा का बोध कराते हैं वो नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे कि आपकी पुस्तक हो गई, किताब हो गई, मेज हो गई, और आपकी गेंद हो गई, आपके फूल हो गए, आपका फल हो गया, ये सब आपके नपुंसक लिंग हो गए। अगला प्रश्न है, वचन का अर्थ बताइए। तो वचन क्या होता है? संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द को हम वचन कहते हैं। यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, क्योंकि ये संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कि एक वचन होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, क्या होते हैं? एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। अगला है, संस्कृत में भाषा में कितने वचन होते हैं? तो संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या होता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप देखिए उसमें जैसे कि आप विभक्तियां लिखते हैं तो उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप राम की प्रथमा विभक्ति लिखते हैं तो आप लिखते हैं रामः, रामौ, रामः। ठीक है, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत में कितने वचन होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन, 2 वचन। ठीक है, लेकिन संस्कृत में 2 वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे ही आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि विभक्ति में आप 3 वचन का प्रयोग करते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरीके से संस्कृत में आपके 3 वचन होते हैं। संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं? तो संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। आप जब किसी भी विभक्ति को लिखते हैं तो क्या पुरुष लिखते हैं? प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष लिखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति वचन सुभाषितानि सूक्तियों की हिंदी से संस्कृत बनाए। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? सत्यमेव जयति नानृतम। सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। प्रधानम मतलब श्रेष्ठ, प्रधान है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा है, मतलब श्रेष्ठ है। आचरण श्रेष्ठ धर्म है, यानी कि आचारा परमो धर्मा। क्या लिखेंगे? आचारा परमो धर्मा। यानी कि हिंदी में आपके अनुवाद आएंगे, उसको आपको संस्कृत में कन्वर्ट करना होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। नदी कोश भर तक टेढ़ी है, लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं। तो नदी कोश भर तक टेढ़ी है तो हम क्या लिखेंगे? क्रोशम कुटिला नदी। कुटिला मतलब होता है टेढ़ी है। ठीक है, अगला है लोभा, फिर क्या है? लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं, यानी लोभा मोहा चा मानवस्य शत्रु स्तः। अगला है, निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कोई भी संस्कृत वाक्य दिया होगा उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। जैसे सह निसर्गेण चंचल, तो वह स्वभाव से कैसा है? चंचल है। सह पादेन खंजा, यानी कि वह पैर से लंगड़ा है। सह पादेन खंजा, ठीक है, तो वह पादेन मतलब होता है पैर और खंजा मतलब लंगड़ा, वह पैर से लंगड़ा है। सह मतलब वह। अगला है, निम्नलिखित नीति परक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो नीति परक, जैसे सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए, यानी कि कर्तव्यम हिंसता वचा। विद्या धर्म से ही शोभा देती है, विद्या धर्मेण शोभते। अगला है, श्रीमद् भगवद गीता के निम्न संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो भगवद गीता में क्या श्लोक दिया गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब धर्म का क्या होता है? कमज़ोर पड़ा है, और अधर्म की वृद्धि हुई है, यानी कि जब जब किसी धर्म की, किसी सच्चाई की कमज़ोर पड़ी है और अधर्म की और झूठ की जो है वृद्धि हुई है, बढ़ी है, बढ़ा है, तब तक मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात साकार रूप में अवतरित होता हूँ।
ये इसका हिंदी अनुवाद है। अगला है श्री श्री भगवद गीता गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो जो हिंदी खंड है इसको संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे? इसको आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, यानी या ना तो दुश्मन ही काट सकते हैं, और ना इसे अग्नि जला सकती है, ना ही इसे आग जला सकती है, ना ही जल इसे गीला कर सकता है, और ना ही वायु इसको सुखा सकती है। अर्थात यह आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। तो ये कहा गया है कि संस्कृत में इसको अनुवाद कैसे करेंगे? तो नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम लिखिए। तो उपकरण जैसे आपके क्या हो गए, आपका श्याम पट्ट हो गया, मॉडल या प्रतिरूप जिसे आप कहते हैं, ठीक है, चार्ट, ये सब आपके क्या हैं? 3 उपकरण है संस्कृत शिक्षण के। यानी कि आप पढ़ाते समय जिन उपकरणों का प्रयोग होता है, तो पढ़ाते समय किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? आपके श्याम पट्ट यानी जिसे आप ब्लैक बोर्ड कहते हैं, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं, चार्ट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, और मॉडल या प्रतिरूप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे ग्लोब एक प्रकार का मॉडल है, उस तरीके से बच्चों को उसमें समझाते हैं कि भारत कहाँ है, हमारी नदियाँ कहाँ पाई गई, हमारे महासागर कहाँ, हमारे महाद्वीप कहाँ, इस तरीके से। अगला है, नकुला, कीरा, अरवन, लूता, असंदिका शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का अर्थ लिखिए। तो नकुला मतलब नेवला, नकुला मतलब होता है नेवला, कीरा मतलब होता है तोता, अरवन मतलब होता है घोड़ा, और लूता मतलब होता है मकड़ी या चींटी। तो संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। तो आपको किसी भी जो भी आपको 4 पशु के नाम आते हैं वो लिखिए। बुक में आपका दिया है अश्वा, जिसे हम घोड़ा कहते हैं, अजा, कुकरा, गौ, सिंहा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत नाम लिखिए। जैसे कि घोड़ा, कुत्ता, हिरन, बकरी, कोयल, चिड़िया, पेड़, तरबूज, लड्डू, अनार। तो इनमें से किसी आपको 6 नाम लिखने हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। घोड़ा जैसे अश्व जिसे बोलते हैं हिंदी में अश्वा, कुत्ता जैसे कुकरा, हिरन मृगा, बकरी अजा, कोयल कोकिला, चिड़िया चटका, पेड़ वृक्षा, तरबूज कालिंदम, लड्डू मोदका, अनार दाड़ियम। दाड़िमम होता है, ठीक है, दाड़ियम नहीं होता, दाड़िमम होता है, माँ होता है, दाड़िमम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मकरा, सारिका, मराला, शशका शब्दों में से किन्हीं 2 शब्द हिंदी में अर्थ लिखिए। तो मकरा का मतलब होता है घड़ियाल, सारिका का मतलब होता है मैना, मराला का मतलब होता है हंस या बत्तख, शशका का मतलब होता है खरगोश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की अलग अलग सूची बनाइए। तो हिमालय, सागरा, राजन, गंगा, नदी, वधु, फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम। तो पुल्लिंग आपका क्या है? हिमालय है, सागर है, राजन है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। स्त्रीलिंग जैसे कहते हैं हिमालय से गंगा, सॉरी, सागर। स्त्रीलिंग क्या है? जैसे आपकी गंगा नदी है, तो गंगा है, नदी है, वधु है, ये आपकी क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे गंगा नदी बहती है, ठीक है, ये नदियाँ बहती हैं, तो आप क्या है? यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, ठीक है। जिस संख्या में स्त्रीलिंग का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। वधु, वधु क्या है? वधु दुल्हन जिसको बोलते हैं, ये क्या है? एक स्त्रीलिंग है, ठीक है। नपुंसक लिंग मैंने आपको अभी बताया था, पहले ही मैंने आपको ये बात बता दी थी कि फल है आपका, जैसे फलम, पुस्तकम या कोई पुस्तक है, या किसी सौंदर्य या सुंदर की बात करते हैं, तो ये सब आपके क्या है? नपुंसक लिंग होते हैं। जो ना तो स्त्रीलिंग होते हैं और ना ही पुल्लिंग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। तो फल आपका नपुंसक है, पुस्तक आपकी नपुंसक है, सौंदर्य आपका नपुंसक है। तो हम क्या लिखेंगे? फलम, पुस्तकम और सौंदर्यम। अगला है, वाच्य शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो वाच्य शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो संज्ञा क्या होता है? राजेश और सुरेश दिल्ली गए। तो सर्वनाम हम दिल्ली गए। अगर हम कहेंगे राजेश और सुरेश दिल्ली गए, यानी कि राकेश और सुरेश, तो राकेश एक संज्ञा है और सुरेश संज्ञा है, दिल्ली संज्ञा है, ठीक है। सर्वनाम हम दिल्ली गए, तो हम क्या है? हम एक सर्वनाम है, ठीक है। हम, मैं, तुम, वह, यह, वह, उसने, उसके, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अगला है, पितृ, सखी, इदम, ककुब, अप, अदस शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग छांटकर लिखिए। तो संज्ञा पितृ और सखी ये संज्ञा है, ठीक है। पितृ मतलब पिता और सखी ये क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम जैसे इदम, ककुब, अप, अदस, ये क्या है? हमारे सर्वनाम है, यानी यह, वह, ये, वो, ये क्या है? सर्वनाम होते हैं। अगला है, पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है पितरी शब्द में, ठीक है। पितरी जो है ये पिता से आपका बना है। पिता जो है ये एक पुल्लिंग शब्द है, इससे बना है। तो ये पितरी शब्द आपका जो है ये क्या है? ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग इसमें
हुआ है। ठीक है, किसका प्रयोग हुआ है? पितरी में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है? तो संप्रदान कारक के लिए, संप्रदान क्या होता है? कर्ता ने कर्म को के लिए संप्रदान के लिए अपादान से, तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए हुआ है? के लिए हुआ है। के लिए और चतुर्थी विभक्ति, के लिए चतुर्थी विभक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लिखते हैं कर्ता ने, तो कर्ता का प्रयोग ने के लिए हुआ है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को के लिए हुआ है, करण से के द्वारा। इसको मैं आपको अलग से डिटेल में समझा दूंगी। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, यानी संप्रदान क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, चौथे नंबर पर संप्रदान आता है, इसलिए वो चतुर्थी विभक्ति है और इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है? के लिए होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से 4 शब्दों को हिंदी अर्थ लिखिए। समाचार पत्रम, अश्रु, न्यायालय, शशः, पितृव्यय, पितामह, द्वारम। तो समाचार पत्रम यानी कि अखबार जिसे आप पढ़ते हैं वो समाचार पत्र होता है। अश्रु मतलब होता है आंसू, न्यायालय मतलब होता है अदालत, अदालत को हम हिंदी में क्या कहते हैं? न्यायालय, या संस्कृत में न्यायालय कहते हैं। शशा मतलब होता है आने वाला कल। ठीक है, पितृव्यय मतलब होता है चाचा। ठीक है, पितृत्व है मतलब चाचा। पितामह मतलब बाबा होते हैं, और द्वारम यानी दरवाजा। अगला है आपका, राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द रूप लिखिए। तो रामा क्या होता है? रामा, रामम, रामेण, रामाय, रामत, रामस, रामे, राम। फिर द्वितीय वचन में क्या होता है? रामौ, रामौ, रामा पे हम रामाभ्याम, रामयो, हे रामौ। फिर बहुवचन में क्या होता है? रामः, रामय, रामान, रामय, रामय, फिर रामय, फिर रामाणाम, रामेषु, हे रामा। तो पहले विभक्ति में क्या होता है? रामा होता है, द्वितीय वचन में रामो होता है, और तृतीय वचन में बहुवचन में जो होता है, प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति एक वचन में रामा होता है, और द्विवचन में रामो होता है, और बहुवचन में रामा होता है। अगला है, नदी शब्द एक का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों के रूप में लिखिए। तो नद्यः, नदीभ्याम, नदीभ्य। एक वचन नद्या होगा, और द्विवचन नदीभ्याम होगा, और बहुवचन जो होगा नदीभ्य होगा। अगला है, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है? विदुषा शब्द तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप है। ठीक है, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होता है। युष्मत शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। युष्मत के रूप, तो द्वितीय विभक्ति में क्या होता है? त्वाम, युवाम, युष्मान होता है। ठीक है, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो वृक्ष को हम क्या बोलते हैं? तो विभक्ति पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होता है? वृक्षात होता है। क्या होता है? वृक्षात होता है। ये आपको मैं बहुत आसानी से एक वीडियो में अच्छे से समझा दूंगी, आप आराम से कर लेंगे। गुरु शब्द का तृतीय एवं पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो गुरु का क्या होता है? प्रथमा विभक्ति में तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति के तीनों वचन। तो तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति में क्या होता? गरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभि, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्य। ठीक है, अगला है, इदत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन के रूप लिखिए। इता नहीं होता है। चाहिए के युग में किस लकार का प्रयोग किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था कि लकार आपके 10 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। तो चाहिए के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? चाहिए के रूप में हम विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। अगला है, भविष्य काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो भविष्य काल को दर्शाने के लिए हम लृट लकार का प्रयोग करते हैं। तो इसकी भी मैं एक उसी वीडियो में ऐड कर दूंगी लकार के बारे में। तो किसका प्रयोग करते हैं? भविष्य के लिए लृट लकार का प्रयोग करते हैं। अगले, भू धातु का रूप लृट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखिए। तो भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः होता है। अगला है, गम धातु का रूप लट लकार मध्य पुरुष तीनों वचन में लिखिए। तो गच्छसि, गच्छतः, गच्छत होता है। क्या होता है? गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। फिर है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम पुरुष मैं, मध्य पुरुष वह, उत्तम पुरुष तुम। तो प्रथम पुरुष होता है वह, यह, वह, और मध्यम पुरुष होता है तुम, तू। ठीक है, और उत्तम पुरुष होता है मैं, मुझे, हम। ठीक है, अगला होता है
पठ धातु का लट लकार एवं लिंग लकार में प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष का तीनों वचनों के रूप लिखिए तो क्या होता है? पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत। ये आपका क्या है? ये आपका लट लकार है। लट लकार क्या है? पठती पठता पठंती। लट लकार इतना है आपका। क्या है? पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। एक बार फिर से बोलिए, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। और फिर आपका लिंग लकार रूप क्या होता है? लिंग लकार रूप जो होता है, ये आपका लंग लकार रूप जिसे हम अद्यतन भूतकाल के लिए प्रयोग करते हैं, ये होता है अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। ये होता है। अगला प्रश्न है भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए तो अभावा अभवतम अभवत। ठीक है। अगला है हिंतम मनोहारी व मनोहारी च दुर्लभव च सूक्ति यानी नीति परक वाक्य का अर्थ एक पंक्ति में दीजिए तो हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। ठीक है, यह दुर्लभ हैं। अगला है भूषण मौन पंडिता नाम वाक्य का अर्थ लिखिए चुप रहना विद्वानों की शोभा होती है। तो इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? भूषण मौन पंडिता नाम। अगला है आत्मनः प्रतिलानि परेशान न समाचरेत सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ होता है अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगला है 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए तो 15 को हम पंचदशन कहते हैं, 18 को हम अष्टादशन कहते हैं और 20 को हम विशंति कहते हैं। तो संस्कृत में 1 से लेकर 20 तक की गिनती मैं आपको करा दूंगी। अगला है अर्थ फिर है क्रीड धातु। क्रीड धातु का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए तो क्रीड धातु का रूप लंग लकार और तीनों वचन में क्या होगा? अकीड़त अकीड़ताम अकीड़न। क्या होगा? अकीड़त अकीड़ताम अकीड़न। अगला है 15 एवं 19 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए तो पंचदशन एकोन विशंति अथवा ऊन विशंति। एकोन विशंति भी हम 19 को बोल सकते हैं और ऊन विशंति भी बोल सकते हैं। अगला है 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है? तो एकोन विशंति भी लिख सकते हैं और ऊन विशंति भी लिख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए गधा तोता मछली बकरी। तो गधा को हम क्या कहते हैं? गर्दभा कहते हैं। तोता को हम शुकः कहते हैं। मछली को हम मीन कहते हैं। कहते हैं नहीं जल विच मीन प्यासी। ठीक है, यानी जल के भीतर मछली प्यासी। बकरी मतलब अजह। अगला है मुनि भी शब्द किस विभक्ति और वचन में है? मुनि भी जो आपका है ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है। मुनि भी क्या है? तृतीय विभक्ति बहुवचन है। अगला है युषंभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन के चतुर्थी विभक्ति में है। अगला है न्यायात पथम प्रविचलंती पदम न धीरा। इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए तो वीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। अगला है सेवका स्वकार्यम अक्रोध। संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए तो सेवका स्वकार्यम अक्रोध का मतलब होता है सेवक ने अपना कार्य स्वयं या खुद किया। फिर संस्कृत में लकार कितने होते हैं? तो आपको पता है संस्कृत में 10 लकार होते हैं। यहाँ पर 5 दिया गया है लेकिन संस्कृत में 10 लकार होते हैं। कौन कौन से? वैसे टोटल 5 होते हैं। लट लकार, लिंग लकार, लृट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार। ठीक है, ये आपके संस्कृत में लकार होते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने आपको 10 लकार बताए, अब आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा। वैसे तो आपके संस्कृत में 10 लकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, आशीर्लिंग लकार, लुंग लकार और लिंग लकार। ये आपके 10 लकार होते हैं। संस्कृत में कैसे होते हैं वो मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। तो ये थे आपकी संस्कृत के महत्वपूर्ण 100 अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके पेपर में इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक और शेयर खूब जितना आप शेयर कर सके अपने फ्रेंड्स में और आपके फैमिली में जो भी आपके भाई बहन अगर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अगर प्रशिक्षु हैं तो उनको खूब सारा शेयर करिए जितना आप शेयर कर पाएँ। और इसी तरीके से रोज़ डेली अब मैं आपको रिवीजन क्लास कराती रहूँगी हर सब्जेक्ट का। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।